नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। सीयूईटी 2025 के एग्जाम के लिए आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी चल रहा होगा, नजदीक आने वाला होगा। आप उसकी प्रिपरेशन में संलग्न है, हो सकता है आप ये वेट कर रहे हो कि भाई अभी प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मौका मिलेगा, फिर जाके आप सीयूईटी के लिए तैयारी करेंगे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं थंबनेल का जो टाइटल है ना, वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है आगे आप स्टार्ट करें तो 13 लाख बच्चे अटेम्प्ट किए थे 2024 में, इस बार संख्या 16-17 लाख हो सकती है, आप उनसे वंचित रह जाएं। यानी कि कई सारे छात्र अभी से ही नहीं 2023 में ड्रॉप लेके 2024 में ड्रॉप लेके लगे होंगे, तो उनसे आप पीछे हो जाएंगे, आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। आप सोचेंगे कि मुझे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाना है, तो हो सकता है आपको किसी गांव के या आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में ही किसी आपको संतुष्ट होना पड़े। तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सीयूईटी 2025 में आप भी अच्छी रैंक लेके आए, आप भी चाहते हैं कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाके आप बीए, बीएससी, बीकॉम करें, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपको आज मैं बताने वाला हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो मैंने आज से नहीं, लगभग 2022 जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ तब से मैं बच्चों को बताता आ रहा हूं, और वही स्ट्रेटजी फॉलो करके, वही तरीका अपना के बच्चे आज डीयू, बीएचयू या यूं कहे जेएनयू, एयू में पढ़ रहे हैं। और आज भी वो बच्चे जो है वहां पे जाके सिर्फ एक बात कहते हैं अपने जूनियर्स को कि अगर सीयूईटी की तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल पे जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिर्फ गाइडेंस ही नहीं, आपकी पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, ऑफिशियल अपडेट्स आपको देते हैं। कभी भी कोई भी आकर आपको एक छोटे भाई के तौर पे अगर आपको जरूरत होती है तो हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको भाई कि सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे शुरुआत करना है, किस तरह से आपको लग जाना है, और क्या आपकी वो स्ट्रेटजी होने वाली है। उसके लिए मेरे पास 11 पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमें विशेष ध्यान देना है, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, मैं बात सीयूईटी की नहीं, जनरल किसी भी आप एग्जाम के लिए अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रमुख ये हो जाता है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो आप ध्यान में रखें। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ने में लग जाएंगे। हो सकता है 12th का सिलेबस आ रहा हो, आप 11th का पढ़ने में मगन है, क्योंकि सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम में या सीयूईटी के एग्जाम में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। आप 11th का पढ़ने में व्यस्त हैं, आपको पता ही नहीं। जैसे मुझसे एक बच्चा मिला था, कह रहा था कि सीयूईटी की तैयारी हो रही है, कह रहा है सर अभी तो 12th का बोर्ड चल रहा है, सोच रहा हूँ कि 12th के बोर्ड के साथ में मैं इधर 11th की पूरी फिजिक्स कवर करता चलूं। तो मैंने कहा बेटा 11th की फिजिक्स तो आती ही नहीं है ना। तो इस तरह से गलती आप ना कर दे, क्योंकि सिलेबस में क्या है, आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का सिलेबस आता है, और डिटेल में जानना है तो सब्जेक्ट वाइज हमारे ही चैनल पे आपको सिलेबस वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। दूसरा, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने समय में करने होते हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, क्वेश्चन पे अंक कितने मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। कोई भी एग्जाम हो, हालांकि अभी तो हम सीयूईटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम होता है पार्टिकुलरली, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो बेहद जरूरी होती है। तो पहली चीज आप सिलेबस समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ पा रहे तो हमारे वीडियो में बने रहो यार, हमारे चैनल में बने रहो, कई सारे ऐसे वीडियोस आपको दिख जाएंगे वीडियो सेक्शन में जो आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न समझाए हैं। आगे मैं बात करूं, आपका एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान का मतलब सर ये क्या कि आप जो है लगातार पढ़ते रहें, नहीं। जिस तरह से आपका स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी प्लान को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। आप हर एक चीज को समय दे रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेके हर चीज में थोड़ा सा सीयूईटी को भी ऐड करिए, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस बहुत डिफरेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम से। और मैं ये कहता हूं कि सीयूईटी का सिलेबस जो है इतना बेहतर बनाया गया है कि भाई आप बोर्ड एग्जाम में अभी हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया गया है आईआईटी की तरह, नीट की तरह कि 11th का भी पढ़ो 12th का भी पढ़ो। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस कवर करना है। आप जो चीज 11th के फिजिक्स और 12th के फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, या आप 12th की हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, 12th की ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, वही चीजें आपकी सीयूईटी में भी आने वाली है। तो क्यों ना थोड़े से एमसीक्यूज की, थोड़े से असरसर रीजन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए साथ में ही। एक बार में एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई आपका एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बना भी रखा, बताया भी है कि किस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। आगे मैं बात करूं, फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के चले आते हैं आपके एग्जाम में। मैं बात करता हूं अगर बीए के डोमेन्स की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, या पीसीएम में आपका सी यानी कि केमिस्ट्री हो गया,
एम आपका मैथमेटिक्स हो गया, जितने फॉर्मूले हैं, जितनी केमिस्ट्री की चीजें, जितनी फिजिक्स की जो थियरीज हैं, वो अगर आप एनसीईआरटी से कवर करते हैं तो बेसिकली मैं इतना ही कहूंगा कि एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के सीयूईटी में पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी में फोकस बनाइए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एनसीईआरटी सिर्फ रटनी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हो सकता है रट के काम चला दें, लेकिन मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, वहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी नहीं तो आप लैग कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। फिजिक्स में कोई चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, कहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, कहां पे आके खत्म हो रही है, उसके बीच का प्रोसेस क्या है, उनके स्टेप्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दिमाग में वाई आपका हमेशा चलते रहना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 पे। तो वो ये है कि अगर आप चीजों को क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके पास अगला आता है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। मॉक टेस्ट सर क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज आपको इतने ज्यादा मिलेंगे नहीं कि आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे, पीवाईक्यूज की संख्या थोड़ी सी कम है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि 2022 से सीयूईटी आया, ऑब्वियस सी बात है, तो आप मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करिए, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज से आप ये जज करते हैं कि पिछली बार क्वेश्चन कैसे आया है, लेकिन मॉक टेस्ट में आप ये जज करते हैं कि इस बार क्वेश्चन बनेगा कैसे। मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आगे 6वें नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, वो है शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आप क्या पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एक छोटे से पेज में ले सकते हैं क्या, एक छोटे से 2-3 पेज में ले सकते हैं क्या, उसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। कि आप कभी भी वो पेज उठाइए तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए चीजें, हाँ अब तो मैं पूरे चैप्टर की एनालिसिस आपको दे सकता हूं। और ये कब होगा? जब आप समय से रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करने का एक तरीका होता है कि अगर आपके पास में कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो उसका हर दूसरे दिन पर रिवीजन करिए, हर दिन रिवीजन करिए। लेकिन कोई चीज आसान है तो गैप लेके रिवीजन करिए, लंबे समय में रिवीजन करिए। वो भी मैंने बताया है, अगर आप सर्च करेंगे रिवीजन कैसे करें बाई मतलब रिवीजन कैसे करें कंप्लीट प्रोसेस बाय सूरज सर स्टडी कैपिटल, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। आगे मैं पॉइंट नंबर 7 की बात करूं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये अभी जो समय चल रहा है ना, इतना क्रूशियल है आपके लिए कि उसी में आपका प्रैक्टिकल है, उसी में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम से पहले होता क्या है उसको कहते हैं स्कूल वाले जो कंडक्ट कराते हैं भाई प्री बोर्ड, ऐसे ही आपके प्री बोर्ड होंगे उसी में। और स्कूल वाले तो 2 नहीं 3 प्री बोर्ड कराते हैं। ऐसे आपका फिर बोर्ड एग्जाम आएगा तो इतना जो प्रेशर होता है दिमाग में ना भाई, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट ही है जो आपको संभाल कर रख सकता है, लास्ट तक मोटिवेटेड करके रख सकता है। तो टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत ही ध्यान से करना है, सटीकता से करना है, समय का कैसे उपयोग करना है, इसका भी वीडियो अगर आपको चाहे तो आपको मिल सकता है। सर्च करेंगे वीडियो में, मेरा नाम डालिएगा, स्टडी कैपिटल डालिएगा, मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं सेक्शनल स्टडी स्ट्रेटजी क्या होती है। देखो सीयूईटी का एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है बच्चा। सेक्शन ए लैंग्वेज का, सेक्शन बी डोमेन का, सेक्शन सी जनरल टेस्ट का, सेक्शन सी सेक्शन 3 जिसको बोलते हैं। यहां पे मैं बताऊं, जैसे कई बच्चे हैं जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए डीयू से करना चाहते हैं, तो वो अभी 12th में पीसीएम ले रखे हैं, तो पीसीएम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर लैंग्वेज भी पूछ रहा है, तो लैंग्वेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज पे भी विशेष पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको जनरल टेस्ट भी ले रही है, तो जनरल टेस्ट क्या है, आपने पढ़ा है क्या कभी जनरल टेस्ट? कभी मेंटल एबिलिटी छुआ है आपने? नहीं छुआ है भाई, 12th की तैयारी कर रहे थे आप, तो आपको जनरल टेस्ट का भी पोर्शन कवर करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में आपके कई सारी चीजें हो जाती है, जैसे आपका रीजनिंग हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है, ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग हो जाती है, और आपका करंट अफेयर हो जाता है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अब इतना तो एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपको सेक्शनल स्टडी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप तीनों सेक्शन में बराबर पकड़ बना सकते हैं और अपने मार्क्स को इनहैंस कर सकते हैं अपने सीयूईटी के एग्जाम में। आगे मैं बात करूं, ये 9वां बहुत विशेष पॉइंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का जरूर ध्यान रखते रहना है। ऐसा नहीं हो कि हम सीयूईटी के लिए लगे हैं, तन्मयता से पढ़ रहे हैं, और आया फॉर्म, चला गया फॉर्म, पता ही नहीं चला, या बीच में कोई चेंज आया उसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा, कब निगेटिव मार्किंग -2 की हो गई हमें पता ही नहीं चला। हम तो बढ़िया चौड़ में है कि हमको पूरा पैटर्न पता है, सब कुछ पता है, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के मतलब पता ही नहीं है भाई, कुछ आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिस करते चले जा रहे हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का जरूर ध्यान रखिए, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते रहिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं विजिट तो भाई कुछ मत विजिट करो, सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल आप लिख दो भाई यूट्यूब पे आके, या
हमारा एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल करके रखते हैं, वहां पे अगर आप कोर्सेज में भी इनरोल हैं तो हमारे टीचर्स आपको समय समय पे बताते रहते हैं सारी चीजों के बारे में। तो बेसिकली सबसे अच्छी चीज यही कि आप CUET UG स्टडी कैपिटल को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर्म कब आ रहा, एग्जाम कब होगा, काउंसलिंग कैसे करानी है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश कैसे लेना है, सब कुछ यूनिवर्सिटी तक आपको रास्ता भी दिखाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आगे मैं बात करूं, प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म का भी सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि CUET का एग्जाम नया है। बहुत लोग इसमें आपको कई लोग हैं जो IIT की तैयारी कराते थे, देखिए धीरे धीरे CUET का मार्केट बढ़ रहा, कूद गए हैं CUET के मार्केट में। तो उनको नहीं पता अभी CUET की डिटेल इन्फॉर्मेशन, उनको नहीं पता कि CUET में क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, इस बार किस तरीके से आएंगे, उनको नहीं पता कि ऑफिशियल NTA किस तरीके से चीजों को कंडक्ट करा रही है। तो ये बेहतर है कि आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करना जो आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी बता सके, जो आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छे से बता सके। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं JEE मेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूं तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी IIT आपके लिए बेहतर है, कहां पे आप किस IIT में आप जाइए, कैसे काउंसलिंग कराना है। लेकिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग भी करानी है। अगर आप कितना भी अच्छा नंबर लेके आ गए CUET में, मान लीजिए आप बहुत बेहतर नंबर ले आते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कैसे करानी है, तो आप नहीं करा पाएंगे काउंसलिंग। आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा। तो इसलिए काउंसलिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, या काउंसलिंग के लिए या उससे CUET के भी एग्जाम के इंफॉर्मेशन के लिए साथ में आपको चलना बहुत आवश्यक है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करिए जो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कराए, जो आपको इंफॉर्मेशन भी अच्छे से पहुंचाए, जो आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से गाइड करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए भी गाइड करे, तो वे बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, नोटिफिकेशंस इतनी आएंगी आपके यूट्यूब पे ना, अगर आप देखेंगे CUET के बारे में सर्च करेंगे ना, तो आपको 50 यूट्यूब चैनल मिलेंगे, कई सारे फूड ब्लॉगर होंगे, कई सारे अलग अलग इंडस्ट्री वाले भी इसमें कूद पड़े हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, रैंडम से कुछ भी बता देंगे। तो उनसे बच के रहना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। आगे मैं बात करूं, मेंटल हेल्थ का आपने ख्याल रखना है भाई, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही है जो आपके लास्ट तक आपके काम आएगी। क्योंकि भाई देखो, अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आ पाएगा, आपके अंदर क्लियरेंस नहीं आ पाएगी कि हाँ हम बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे हैं CUET के लिए। दिमाग से भूलती रहेंगी चीजें। शरीर स्वस्थ रहेगा आपका, तभी जाके आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क के नई नई विचारधाराएं भी आएगी, नया कुछ करने का आपके पास में जो क्षमताएं हैं वो भी जागृत होगी। कुछ चीजें आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहेगा, नहीं तो सब कुछ आप भूलते चलेंगे। तो ये जो 11 पॉइंट्स है आपके यहाँ पे जो मैंने सामने रखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं CUET UG के एग्जाम के थ्रू, आपको गाइड भी कर रहे हैं, साथ में यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के तहत आपकी मदद भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रक्रिया चलती आ रही है वो लगभग 5-6 सालों से चलती आ रही है। आप इसका एक पार्ट बन सकते हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, साथ में यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और कैसे, क्योंकि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच हमने ला दिया है, और सिर्फ 999 रुपए में, 999 रुपए से शुरू हो रहा है इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच। चाहे आप BA की तैयारी करें, BSc की तैयारी करें, BCom की तैयारी करें, BLLB की तैयारी करें, हर कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास में। क्या करना होगा आपको भाई, करना सिर्फ इतना होगा, CUET स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे कर्तव्य 2.0 आ गया है, और ये कैसे आया भाई, कर्तव्य 1.0 की सफलता के बाद कर्तव्य 2.0 बैच आया है। जल्दी से जाके 9336257345 पर कॉल करिए और एक्सेस लीजिए हमारे कर्तव्य 2.0 का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते रहिए ऐसे ही, हम आपको कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।